ऐसे लोगों ने कौन सा पुण्य कमाया है? राशि से पुण्य कमाना ये तो सौदा माना जाता है, लेकिन भावों से और समर्पण से पुण्य कमाना ये सेवा मानी जाती है। और सेवा के मामले में ततारा वालों की कोई सानी नहीं है, सानी नहीं है। एक और पात्र था 2-3 दिन पहले, उसके सामने जब पात्रनाएं आ रही थी, किसी दूसरे से बात चल रही थी, बात चलते चलते 2-3 पात्रों की बात आई कि बाहुबली है, सांदत कुमार महेंद्र है, अथवा छोटे यज्ञ नायक और भी इस प्रकार से ऐसे ऐसे हैं। तो उससे बात पूछा किसी ने, महाराज के मुख से जो पहले निकल गया है वो ही मेरी पात्रता है, और बाहुबली की पात्रता उसने अपने पात्र कर ली। कितनी बड़ी बात सोचो, जो महाराज के एक एक शब्द की कदर करना जानता हो। हम तो सोच रहे थे भैया इसकी कुवत के हिसाब से इसको आशीर्वाद दिया जाए, वो कहता है महाराज आपको अपने आशीर्वाद की कुवत नहीं मालूम, हमें मालूम है। आपने जो पहली बार कह दिया है और जो पहली बार में हमने मान लिया, वो पहला आशीर्वाद हमारे लिए बड़ा काम कराएगा। ऐसे ऐसी अद्भुत चीजें। अब आप ये मत समझना 2-4 लोगों के नाम ले दिए, हम समय समय पर सबके नाम ले रहे हैं, लेकिन उन्हीं के लेंगे जिन्होंने दिल में जगह बनाई है, दिल में जगह बनाई है। अधिकांश ने बनाई है, 1-2% तो अब हर जगह होते ही हैं। उनका नाम हम क्यों लेंगे, उसका नाम तो आप लोग सब ले रहे हैं और समझ भी रहे हो किसकी एकदम बात कहना चाह रहे हैं। सबके दिमाग में बात आ रही होगी, क्योंकि धन वालों का धन साधु का मन बना पाए कठिन है, दान वालों का दान साधु का मन बना पाए कठिन है। ये दोनों दानों का और दोनों धनों का साधु के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुम क्या दान करोगे और क्या धन छोड़ोगे? जो सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर आके बैठ गए और सब कुछ छोड़ने वालों को भी देखने की जरा सी भी चिंता नहीं करते, लेकिन जब आवश्यकता पड़ जाती है और परमार्थ का उद्देश्य सामने होता है और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद को गरिमा प्रदान करने की बारी जब आती है, तो फिर जमीन के व्यक्ति को भी आसमान पर ले जाना ऐसे शिष्यों का कर्तव्य बनता है। इसलिए ऐसे जमीन पे बैठे लोगों को ऊपर उठाने का कर्तव्य हमारे सामने। और भी कई लोग बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि महाराज हमारे बच्चे भी बहुत पैसे वाले हैं, महाराज बहुत दिल दे रहे। अब हम ऐसा ना हो कि उनकी बात हम रखें तो उनको थोड़ा सा गर्व आ जाए। गर्व तो नहीं आएगा, गौरव अवश्य आ सकता है। इसी पार्श्वनाथ भगवान की वेदी पूजा करने वाले एक आ गए श्रद्धालु, महाराज मुझसे मत पूछो, मेरा बेटा जो कह देगा मैं हर चीज पूरा करने के लिए तैयार रखूंगा। हमने कहा जब बेटे के लिए तुम इतना कर सकते हो, तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज का बेटा यदि कुछ कहे तुरंत नतमस्तक हो गए, महाराज अब कुछ मत कहो, आगे जो आप कहो सब हो जाएगा। अभी हमने उनसे कुछ कहा नहीं। सोचो ऐसे पात्र जिनको हमने कभी कुछ बताया नहीं, कभी देखा नहीं, और ऐसे यदि कहने लग जाएं, बेटा जो कहेगा हम उसको पूरा करने में पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा आश्वासन दे जाएं, तब लगा कि आज का दिन कुछ विशेष है। आज तो भगवान की नहीं, आज तो भक्तों की प्रशंसा कर ली जाए, ताकि भगवान भी कहें कि हमारे भक्त तो ऐसे ही होने चाहिए। तो कह गए वो। हमने कहा अब तुम्हारे लिए विशेष पात्रता हम देख के रखेंगे। राशि भले ही छोटी हो, क्योंकि बड़ी राशि वाले पात्र तो पहले ही बन गए, अब तो छोटी राशियों वाले पात्र रह गए हैं। लेकिन छोटी राशियों वाले पात्र भी इतने बड़े बड़े पुण्यशाली हैं, ये हमने भी नहीं सोचा था, हमने भी नहीं सोचा था। उन सब के लिए आप सबकी ऐसी अनुमोदना होनी चाहिए, ऐसी अनुमोदना होनी चाहिए, चाहे वो सांदत कुमार महेंद्र हों, चाहे वो ईशान इंद्र हों, सोचो चाहे वो स्वर्गों के और देवता हों, यज्ञ नायक हों। अरे बेटियों के लिए ब्राह्मी सुंदरी और क्या अष्टकुमारी बनवाने के बाद भी यदि योगी पिता कहे कि हमें यज्ञ नायक पद से विभूषित कर दो, ऐसा पात्र भी आपका ही है, बुखारिया परिवार का है। ऐसे अपने आप में राशि महाराज यदि आपके सामने आकर के हम राशि करें तो फिर व्यापार में और आपके सामने हमारा कौन सा है? अरे ग्राहक के सामने हम पैसे की बात करते हैं, साधु के सामने समर्पण की बात होनी चाहिए। ऐसे जब शब्द वो बोलते हैं, उन्हीं शब्दों का प्रभाव आज हमारे दिमाग पे पड़ रहा है कि उन शब्दों को लौटाने का मन मुझे कर रहा है। नहीं तो किसी के शब्द लौटाने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं। कई बार लोग कह जाते हैं महाराज आज हमारा ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तो वो कहना चाहते हैं कि महाराज आज ये वाली बात प्रसंग में आप ला देना। हम तो ही समझ जाते हैं कि तुम प्रवचन का विषय बनाने के लिए हमारे सामने आए हो, लेकिन जो चुपचाप आंखों के पानी बहा करके
और गदगद भावों से आते हैं और चुपचाप आते हैं, कोई उन्हें देख ना ले इसलिए आते हैं, तब लगता है तुमने छुप करके ऐसा पुण्य कमाया है कि जब ये छप करके सामने आएगा तो लोग छप्पर फाड़ के तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे कि इस पुण्यशाली की तो हमारे लिए अवश्य प्रशंसा करनी चाहिए। बहुत बढ़िया बच्चों, ये कहलाती प्रसन्नता। भीषण गर्मी में भी जब साधु म्लान मुख नहीं, ग्लान मुख नहीं, अपने आप में प्रसन्न मुख से जब बात रख रहा है, कौन सा पुण्य होगा। महाराज बात तो उतनी सी है, आपने वही घुमा घुमा के बार बार कह दी। अरे बात तो उतनी सी होती है, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, और इससे आगे जो कुछ भी याही का विस्तार। ग्रंथों में क्या है कि जीव अलग है, आत्मा अलग है, इतना ही तो है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इतना ही तो है। अब इतनी सी बात को समझाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी पोथी क्यों? क्योंकि कुछ संक्षेप बुद्धि वाले होते हैं, कुछ विस्तार बुद्धि वाले होते हैं। संक्षेप बुद्धि वालों को इतना ही मात्र समझ में आ जाता है कि हमारे लिए तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो शरीर के लिए जो इकट्ठा कर रहे थे उसको मुझे पहले अलग करना है, ताकि फिर बाद में मुझे आत्मा के लिए इकट्ठा करने का ही मन बन पाए। और ऐसे कई पात्रा, एक ऐसी माँ आई थी, बोले महाराज जी पोते को बनाना है, बस एक भावना है हमारे लिए गजरथ में बैठने की पात्रता मिल जाए। ऐसे पात्र भी बैठे सामने, नाम की क्या बात है, तुम लोग देखने लग जाते हो कौन कहता है ऐसा। अरे तुम देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साधु देख लेगा तो उसके बारे में अरे अवश्य हो जाएंगे। मात भगवान हमें एक बार रथ में बैठना है, राशि की कोई बात नहीं है। ऐसे गदगद भाव, हमें लगा कि इनको गजरथ में बैठने की भाव नहीं, श्यांश और ईशान सानत कुमार महेंद्र बाहुबली बनने के भाव नहीं, सौधर्म कुबेर बनने के भाव नहीं, और ऐसे कोई पात्र बनने के भाव नहीं। उन्हें तो गुरु की कृपा पात्र बनने का भाव है। चाहे गजरथ में बैठने से पूरा हो जाए, चाहे किसी पात्रता को निभाने से पूरा हो जाए, क्योंकि उनकी भावना ये थी कि ये सब तो हम गुरुदेव के आशीर्वाद से, डोंगरगढ़ से आशीर्वाद लेकर के आए अथवा कुंडलपुर से आशीर्वाद लेकर के आए, और यहाँ का बाकी हम उनकी रिपोर्ट को गुरुदेव को वापस सुनाएं। लेकिन तुमने इतना पुण्य कमा लिया है कि गुरुदेव अब तुम्हारी रिपोर्ट को सुनने के लिए तैयार नहीं, अब तो साक्षात देखने के लिए तैयार हैं। और वो कहेंगे कि तुमने वाकई में, भले ही जब शुरुआत में 3 महाराजों का आपने सुना होगा, कोई परिचित नहीं था कैसे महाराज आने वाले हैं, हम भी परिचित नहीं थे कौन से मंदिर की पंचनारायण कराने वाले हैं। क्योंकि जब गुरुदेव के साथ आए थे 2018 में, उस समय जतारा में एक ही मंदिर था, इसी में कुछ वेदियाँ कुछ रिनोवेट हो रही थी, कुछ हमने कहा हो सकता किसी एक आध वेदी का कुछ विशेष काम हुआ होगा तो उसका पंचनारायण होना है। तब तो अपन जैसे महाराज को, तीनों महाराजों को आचार्य महाराज ने कहा कि जाओ सबसे पहले तुम ही जाओ। होता है कई बार, छोटी उंगली सबसे आगे कर दी जाती है जब मुट्ठी बन जाती है, तो छोटी उंगली में भी वो सामर्थ्य आ जाती है जब पीछे की सब बड़ी बड़ी उंगलियां उसके साथ हो जाती हैं, तो सबसे पहले बाहर सहन वही करने लायक बन जाती है। होता कि नहीं होता? जब मुक्का बनता है तो इसकी मुक्के की ताकत सबसे पहले कौन सहन करता है बताओ? अंगूठा। अंगूठा तो पीछे हो जाता है, छोटी उंगली सबसे आगे आने जाती है। अपन समझे अपन छोटे ही सही, सबसे आगे आ जाओ, क्योंकि जब मुक्का बन चुका है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। भले ही उस वस्तु का स्पर्श इसको होगा, लेकिन सहन करने की सामर्थ्य तो सब में बराबर है। और जब पीछे वाले आपको संबल दे रहे हो तो तुम्हें तो सहन भी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये होगा कि ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत दिन से अंगुली की भैयावृत्ति नहीं हुई थी, पीछे वालों ने और आगे वालों ने दोनों मिलकर के उसको थोड़ा सा पैसा दे के भैयावृत्ति और कर दी। पता नहीं था कौन सा मंदिर बना, कौन सी वेदी बनी, कौन से भगवान। पटेरा में आगे पता पड़ा कि एक मंदिर बना है। हमने कहा 2018 में तो हम गए थे, तब तो कोई मंदिर की बात नहीं थी। इतियली कौन सा मंदिर बन गया? हो सकता है आरसीसी की तो आजकल तो 1 साल में बन जाते हैं। जब पटेरा से और आगे बढ़े पता लगा कि पत्थर का बना है। हमने कहा पत्थर का बना है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो पता लगा कि प्रतिमा भी ऐसी अद्भुत मनोहारी प्रतिमा है, अष्ट प्रातिहार संयुक्त बीतरागता टपकती है। अभी चित्र में मात्र देखा था। उसके बाद और आगे बढ़े पता लगा कि पूज्य अपने हमारे आत्मीय अनुज दुर्लभ सागर महाराज जी की उसमें प्रेरणा और आशीर्वाद भी है। और आगे पता पड़ा कि पूज्य गुरुदेव के सामने जब ये उसको
निर्माण पुण्यादक बनने वाले जो थे उन्होंने किस तरीके से उसका पुण्यादक प्राप्त किया था। वो कहने गए थे कि भगवान मैंने अपने जीवन में नौकरी के समय में कुछ ऐसे कार्य किए जिसका मेरे अंदर पश्चाताप है, और मैंने स्वप्न में आपसे आशीर्वाद मांगा। स्वप्न में आशीर्वाद मांगा किससे? पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज से। स्वप्न देख रहा था, आचार्य जी आशीर्वाद दो, आज मेरे लिए मन मार के 50,000 की घूस देना पड़ रही है, इसके बदले में मेरे लिए 10 लाख मिलने के चांस हैं ताकि मेरे घर की और परिवार की और बच्चों की व्यवस्था बन पाए। इसलिए मेरे लिए मन मार के अपने दिल को कचोट करके 50,000 की घूस देना पड़ रहा है, आप आशीर्वाद दे दो। अब पता नहीं स्वप्न में उनने गुरुदेव से आशीर्वाद मांगा, गुरुदेव ने साक्षात भी तो क्या स्वप्न में भी नहीं दिया होगा, लेकिन इनने मांग लिया और पाया कि नहीं पाया ये तो ये जाने। लेकिन परिणाम ये निकला कि 50,000 की घूस देने का भाव था, इनने स्वप्न में मांगा था, साक्षात जाते तो गुरुदेव मना पहले ही कर देते, लेकिन स्वप्न में मांग लिया और बाद में जो भावना थी उससे 3-4 गुना इनकी भावना पूरी हो गई। तब इनको लगा कि मुझसे स्वप्न में इतना बड़ा अपराध हो गया। इस अपराध का प्रायश्चित लेने के लिए जब साक्षात गुरुदेव के पास गए कि भगवान मैंने स्वप्न में आपसे ऐसा आशीर्वाद मांग लिया था, लेकिन आपका स्वप्न में दिया हुआ आशीर्वाद और वो भी अच्छा काम नहीं था। जब ऐसे काम में भी स्वप्न का आशीर्वाद 4 गुना फल सकता है, तो फिर मैं अच्छा काम करने जाऊंगा और साक्षात आशीर्वाद लेने जाऊंगा तो कितने गुना फलेगा, इसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसकी कल्पना आज जब साकार हो रही है तो आप सबके सामने दृश्य है। तो गुरुदेव ने उनसे कहा, फिर उन्होंने उसी समय शायद महाराज भी वहाँ पास में थे और इनकी भावना बन गई कि हम कुछ करना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, जो तुम भाव बना रहे हो कि जिनालय का निर्माण करना है, लेकिन पत्थर का मंदिर हमें नहीं मालूम। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, लेकिन गुरुदेव के अंदर को हम कुछ हद तक जानते हैं। उन्होंने यही कहा होगा, पत्थर का बनाओगे ना, अब कुबत देखी होगी, पाषाण का मंदिर बनाना, दिल पे पाषाण रख के घूस देने का आशीर्वाद लिया था, वो भी सपने में। लेकिन यहाँ पर अब साक्षात आशीर्वाद मिल रहा है, दिल पे पाषाण रख करके नहीं, मस्तक पर बर्फ रख करके और मुख में मिश्री घोल करके कि जाओ तुम्हें पत्थर का मंदिर बनाना है। अब उनने यदि अपने शब्दों में बोल दिया हो तो वो पूरा कैसे नहीं होगा। धन भले ही किसी एक व्यक्ति ने लगाया, लेकिन तन और मन तो पूरे जतारा वासियों ने और शांति विद्यानगर वासियों ने सबसे स्पेशल बनाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाभ तो शांति विद्यानगर वासियों को मिलने वाला है। कैसा मिलने वाला है? मंदिर तो बन गया, अब तो उसमें कार्विंग करने का भी सौभाग्य आप सबको मिला है। इन्होंने तो बिना कार्विंग का मंदिर आपको सौंप दिया था, क्योंकि अब उसमें रंग भरना और सजावट करना तो पूरे समाज का कर्तव्य बनता है। और ऐसी सजावट तुम कर रहे हो, अभी तो पत्थर पे सजावट कर रहे हो, फिर दिल पे सजावट करोगे, और इन दोनों की सजावट को देख करके धरती के देवता भी प्रसन्न होंगे तो स्वर्ग के देवता भी प्रसन्न होंगे। अद्भुत है। समय देखो जलाशय में इतना हो गया, हम सोचे थे इसके बाद बात शुरू करेंगे, लेकिन बात खत्म होने का समय आ गया। होता है, प्रसन्न मन जब होता है तो समय कब निकल जाता है, क्योंकि एक नीति है, एक नीति है। अपनों के आने पर समय का पता नहीं चलता, लेकिन समय के आने पर अपनों का पता अवश्य चल जाता है। कौन अपने हैं कौन पराये हैं ये पता अवश्य लग जाता है। जो गुरुदेव की बात को एक कदम आगे बढ़ करके मानता है, वो तो गुरुदेव के हृदय में जगह बनाया है। अब तो गुरु के दिमाग पर भी बढ़ चढ़ के बोलने लग गया है। दिल से ज़्यादा जब दिमाग पर बढ़ चढ़ के बुलवाने लग जाए कोई पात्र, उसका पुण्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया है कि उसकी अब दुनिया में कोई तुलना नहीं कर सकता। ये मैं पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद की तारीफ कर रहा हूँ, या गुरुधाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के आशीर्वाद की तारीफ कर रहा हूँ, अथवा समय सागर महाराज जी के आशीर्वाद की तारीफ कर रहा हूँ, नहीं। उनके आशीर्वाद के रूप में ये कारनामे तो कईयों के साथ घटित हुए हैं, लेकिन जतारा वालों की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें उनके आशीर्वाद पर विश्वास होने का मौका शायद पहली बार आया। पहले तुमने दूसरों के उदाहरण सुने होंगे,
तब तालियां बजाते थे, अब खुद ही उदाहरण बन रहे हो और खुद ही तालियां बजा रहे हो, इसलिए मुझे लगा कि अब दूसरों को ताली बजाने का मौका तुमने खूब दिया, अब खुद को भी तालमेल बैठाने का मौका मिल जाए और पूरी समाज एक ध्वज के नीचे आ जाए कि जैनम जयतु शासनम वंदे विद्या सागरम। धन्य है ऐसे गुरुदेव। प्रत्येक जीवात्मा पर उनका असर है, प्रत्येक जीवात्मा पर, चाहे वो साधु हों, संत हों, किसी प्रकार से व्रती हों, अणुव्रती हों, जैन हो अजैन हो, सब पर असर है। मुझे नहीं लगता कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का असर किसी एक पर ना हो, सब पर है, साधुओं पर भी है, आचार्यों पर भी है, व्रतियों पर भी है, अणुव्रतियों पर, सब पर असर है। जब उनका नाम आता है तो पूरी जैन समाज एक हो जाती है। संथारा का जब विषय उठा था सन 2010 में, आप सब गवाह हैं, उस समय 2010 में कई लोगों ने तो इस बात से मुंडन करा लिए। तो हुआ क्या था उसकी हम बता रहे हैं आपको। उस वक्त गुरुदेव का चातुर्मास चल रहा था बीनावाड़ा में, तो उस समय शांतिधारा योजना आई थी, शांतिधारा दुग्ध योजना, जो वहाँ पर गौशाला खुली है। तो उस समय जो वहाँ के ट्रस्टी बनाए जा रहे थे, मतलब सेवक, तो गुरुदेव के प्रवचनों में एक ऐसी बात निकल गई कि जो समर्पित होता है वो अपने लिए अपना सब कुछ समर्पित करता है। पहले तो अपनी आन बान के लिए लोग एक मूछ का बाल रखते थे, लेकिन जो पूरा समर्पित हो जाते हैं वो पूरे बाल रखते। तो ऐसी बात आई कि लोगों ने मुंडन करा लिए। अब वो शांति धारा के ट्रस्टी बनने के लिए 2-4 लोगों ने मुंडन कराए। उसी समय विषय चल रहा था संथारा का। लोगों ने क्या देखा कि जब धर्म पर आंच आई है और संथारा यानी सल्लेखना को लोग आत्महत्या कहने के लिए यदि कमर कस रहे हैं, तो पूरी जैन समाज ने इस दृश्य को अलग रूप में समझ लिया और पूरी जैन समाज के पुरुषों तो क्या, आपने देखा होगा, उन लोगों ने भी अपने मुंडन करा लिए जिनको अपने बाल बढ़ाने में बहुत शौक होता है। कराए थे कि नहीं कराए थे? सोचो, मात्र गुरुदेव के सामने 2-3 लोगों ने अपने मुंडन कराए, लेकिन धर्म पर आंच आई है तो गुरुदेव के किसी भी संकेत को हम उनके पास जाए बगैर समझ जाएंगे। तो हजारों लाखों लोगों ने उस समय मुंडन करा लिए थे। क्यों? जहां पर गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद हो, वहां पर देश की पूरी जैन समाज और पूरी अहिंसा में विश्वास रखने वाली समाज एक ध्वज के नीचे आ गई। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व है। तब लगा कि गुरुदेव ने आशीर्वाद काय के लिए दिया था और ये क्या करा बैठे। लेकिन अब गुरुदेव ने अब क्या करा तो लिए, अब तुरंत बाल उगेंगे नहीं उनके, क्योंकि जो अज्ञानता के बाल थे वो यदि आग निकल गए हैं तो धीरे धीरे जो अब उनके सिर से कौंपलें फूटेंगी वो ज्ञान की कौंपलें होंगी और एक दिन उनके लिए इस बात को भी बताने के लिए कारण बन जाएंगी कि नहीं, ये सल्लेखना जैसा पवित्र विचार आत्महत्या जैसा कुत्सित विचार नहीं हो सकता। क्योंकि आत्महत्या तो व्यक्ति कषाय के आवेग में करता है, आत्महत्या तो हताश होने के बाद करता है, आत्महत्या तो निराशा के गर्त में डूबने के बाद करता है। लेकिन जब हर जगह निराशा हाथ लग जाए, डॉक्टर भी आपके लिए हाथ खड़े कर दें, उस समय भी आपके लिए यदि देव शास्त्र गुरु हाथ पे हाथ और दिल पे हाथ रखने वाले होते हैं, तब जाकर कि उत्साह के साथ अपने जीवन को, जीवन तो जा ही रहा है लेकिन उसका उत्साह के साथ हम उत्सव मना करके उसको अलविदा करें, इसका नाम सल्लेखना होता है।